हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी टेट एंड अदर टेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बाई चांस या फिर अगर कोई भर्ती या सुपर टेट आता है या एस टेट आता है तो आप टेट या एस टेट यानी सुपर टेट आता है तो आपको फिर इधर उधर भागते हैं। तो लिहाजा अभी से तैयारी करते चलिए और पढ़ते चलिए ताकि आपका कोर्स कम होता चला जाए। तो अगर आप किसी भी टीचिंग से संबंधित यानी टेट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। इस चैनल पर सभी वीडियो कोई भी वीडियो निकाल कर धीरे धीरे पढ़ते रहें। याद मत करिए, रटिए मत, उनको पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, सदा धन एव, सदैव, पितृ धन अनुमति, पितृनम अनुमति, परम धन औदार, परमोदार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मात्र होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मात्र धन अनुमत आनंद, मात्र धन आनंद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मात्र धन आनंद। क्या हो जाना चाहिए? मात्र धन आनंद, तभी होगा मात्रानंद। चूँकि यहाँ री प्लस यानी री धन आ बराबर क्या होगा? रा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और इसमें संधि कौन होगी? तो संधि, तो इसमें क्या होगी? संधि, संधि अयाद संधि हो जाएगी। क्या होगी? अयाद संधि, अयाद संधि। और सदा धन ऐब, सदैव में क्या हो? वृद्ध संध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्ध संध, वृद्धि संध। और इसमें क्या है? परमो, ये क्या है? पितृधन अनुमति, पितृनुमति में यड़ संध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यड़ संध, यड़ संध। और यहाँ पर परमोदार, यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संध। तो ये भी याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसिज, कदर, अरविंद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कामदेव, अनंग, तो इसका क्या होगा? अनंग होगा या मनसिज होगा, कदर्प होगा या फिर अरविंद होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो अरविंद, ये अरविंद कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। खा है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विवृत। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण यानी काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा तथा ऊस व्यंजन, सा, सा, सा और सा, पा वाला सा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और घोष वर्ण कौन कौन कहलाते हैं? तो घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण समस्त स्वर यारा लावा, या रा लावा, समस्त स्वर यारा लावा और हा, ये अघोष यानी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्ति, ऋण से मुक्त। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर समस्त विग्रह, यानी ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जिस समास का उत्तर अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से तत्सम है लौंग, बहिन, पृष्ठ, जवान। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लौंग का क्या हो जाएगा? लवंग हो जाएगा। तत्सम लवंग क्या हो जाएगा? लवंग। बहन का भगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगनी। पृष्ठ का पन्ना हो जाएगा और इसका होगा युवा। इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न में से तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ पर पृष्ठ तत्सम है, बाकी सब क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स पृष्ठ शब्द जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पसेरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पसेरी जो है दिग्ग समूह का उदाहरण है। किसका है? दिग्ग समास है। इसमें पसेरी में दिग्ग समास है और शेष सभी बहुब्रीहि समास है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, बारहसिंगा, दीर्घबायु। तो इसका करेक्ट आंसर यानी चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाले। विष्णु, दशानन, आनंद है जिसके, यानी 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ये भी याद रखना है जो अभी बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मौखिक बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स रोना अकर्मक क्रिया है, जबकि अन्य सभी सकर्मक क्रिया है। अन्य सभी क्या है? सकर्मक क्रिया है। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है, रोना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि अन्य सभी सकर्मक क्रिया में हैं। सकर्मक क्रिया यानी सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो। और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। रघुपत शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुपत शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका विग्रह यानी रघु कुल का पति यानी राजा, जो अर्थात राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संस्कृत की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ का आश्रय स्थल, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी चिरंतन मूल्यों का, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृत की दूसरी मंजिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा।
मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है? मेघ, पयोद, घन, अम्बुज। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। अम्बुज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। तो यानी वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। तो वारिद भी क्या है? कमल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, वारिद का पर्याय शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? अम्बुज। तो वारिद तो फ्रेंड्स यहाँ पर वारिद का पर्यायवाची शब्द अम्बुज नहीं है, ऑप्शन डी होगा। जबकि वारिद का पर्यायवाची का मेघ, घन, पयोद, अब्र, जीनूत, नीरद, वारिद, वारिधर, जलधर, पयोधर, सारंग और वारिद के पर्यायवाची हैं। तो ये अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, तो ये अम्बुज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यड़ संध का उदाहरण नहीं है। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वांग। स्वांग यड़ संध का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनोकूल, मनस्ताप, पयोद। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस शब्द में विसर्ग संध नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार शब्द में विसर्ग संध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत, स्वार्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वार्थ शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा, कोई उपसर्ग नहीं लगा है। असुरक्षित तथा अप्रत्याशित में आ उपसर्ग है, जबकि स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन, अध्यवसाय, अधीर, अध्यादेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अधीर शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधीर आ यानी आधन धीर, जबकि अध्यापन, अध्यवसाय तथा अध्यादेश शब्द में अधीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधीर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। नी, ने, निर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निर्देश पढ़ लेते हैं, यानी 45 से 46 से 50,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे देखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं। संस्कृत किसी भी यानी किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल होते हैं और इसमें परस्पर सहकार, न्याय, सौंदर्य और मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल समय से परे होते हैं। मंजिल यानी पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थितिजन अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह मूल व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ और अंधविश्वास का सड़ा सा पिंजरा बनाती है। इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृत है। भ्रम से कई तरह की विकृत उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों को दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है परस्पर सहकार, न्याय और सौंदर्य को संस्कृत के मूल तत्व क्यों कहा गया है। कीवर्ड पकड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका यानी ये समय के साथ बदलते हैं, इन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, इनमें जड़ें बहुत गहरी हैं, इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स परस्पर सहकार, न्याय और सौंदर्य को संस्कृत के मूल तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है। संस्कृति के मूल तत्व इसमें इतने दुस्साध हैं कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन है। पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। उसका निर्माण अलग अलग लोग करते हैं, इसलिए कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता। संस्कृति अदृश्य है, अतः सामान्य जनता उसके महत्व को नहीं जानती। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। इसमें उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं। उसके दो अलग अलग घटक हैं। इसका संबंध उच्च निम्न वर्ग दोनों से है और वह किसी भी राष्ट्र की दो स्थितियों को स्पष्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स संस्कृत का दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है, क्योंकि संस्कृत वो मंजिल यानी दो मंजिला की तरह बताया गया है और इसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग में से है। संस्कृति किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है। इसमें प्रथम मंजिल पर मूलभूत चिरंतन
जीवन मूल होते हैं और द्वितीय मंजिल का निर्माण समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका संबंध यानी उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से होता है, दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, संस्कृत का सरलीकरण, शिक्षा पद्धति में बदलाव, संस्कृत का सामान्य जनों में उचित प्रचार प्रसार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, संस्कृत के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रचार प्रसार हो सकता है और शिक्षा से भावी पीढ़ी में सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार बदले जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामान्य यानी संस्कृति का सामान्य जनों में प्रचार, उचित प्रचार प्रसार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, संस्कृत के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है, वह हर बार बदल दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी हमारी शिक्षा सफल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह गरीबों अमीरों के बीच खाई बनती जा रही है और समाज में हमारी शिक्षा पद्धति ने विषमता की खाई चौड़ी करने में प्रमुख योगदान दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, स्त्री पुरुष। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, आकाश जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके, या गे, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न। तो ये सही है, ये सही है, और जिसकी आशा न की जा सकी ये सही है। ये तीनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 52 का ए सही हो जाएगा। ये अशुद्ध है, ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध शब्द है सदुपदेश, तदोपरांत वाल्मीकि, अकंचन। करेक्ट आंसर क्या होगा? अकिंचन होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तदोपरांत। अशुद्ध शब्द है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वरागम, स्वरालाप, आकार इकार, भ्रम, आगम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरालाप। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना, स्वरालाप यानी स्वरालाप अशुद्ध उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा संरचना अपेक्षित भाषा के 2 प्रमुख अंग होते हैं, लिखित और मौखिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व होगा। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार, अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ, उच्चारण
की स्पष्टता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्चारण की स्पष्टता। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय और स्त्री, श्वेता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुत्ता, पिल्ला दोनों ही जातवाचक संज्ञा हैं, जबकि नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय तथा स्त्री, सीता आदि ये जातवाचक व्यक्ति आदि जातवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जातवाचक कुत्ता हो गया और पिल्ला, तो ये जातवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 58। अवर शब्द का विलोम होगा दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है, अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है, और जबकि दूसरा का विलोम पहला अधम का विलोम उत्तम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ऊष्म महाप्राण बल है ख, च, ट, श। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऊष्म महाप्राण, इसका यानी ऊष्म महाप्राण बल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सा, पा वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है त्या और या और शा, या और ई। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स पढ़ते रहें। अचानक अगर एग्ज़ाम आता है, सुपर टेट हो चाहे टेट हो, तो फिर एकदम से तैयारी नहीं बन पाती है और इधर उधर भागना पड़ता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।